नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी सारी चीज़ें ऑल एवरीथिंग अबाउट एमपी-टेट वर्ग 1 मैंने आपको हर एक चीज़ बताया था कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, नोटिफ़िकेशन के बारे में सारी जानकारी जो इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरी होती है वो सारी मैंने दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए। अब इस वीडियो में मैडम आप क्या करने वाली हैं? इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को। इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि आखिर कितने नंबर का पेपर आता है, कैसे आता है, हम कहाँ से और कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होता है ना, वो 150 नंबर का होता है। सारे सब्जेक्ट के पेपर 150 से होते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर का भी 150 का होता है। अब ये होता है 2 भागों में डिवाइड। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर जो 1 होता है ना वो 30 मार्क्स का होता है। अब इस 30 मार्क्स में मैडम क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो आपका हिंदी आता है, जो जनरल हिंदी आपने पढ़ी होती है ना 12वीं तक, वो आती है आपकी 8 नंबर में। आपकी जो इंग्लिश होती है वो आती है आपकी 5 नंबर में। आपका जीके जीएस जो एमपी का जीके हो गया या फिर भारत का जीके जीएस हो गया वो आता है आपका 7 नंबर में। इसी के साथ-साथ पेडागोजी आती है आपकी 10 नंबर में। पेडागोजी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मार्क लेने वाली होती है। आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं अगर आपने बीएड अच्छे से किया है। अगर आपने बीएड पढ़ा है ना, बीएड में पेडागोजी पढ़ी है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और 10 नंबर आपके फिक्स हैं, आप 10 नंबर कहीं नहीं जाएँगे आपके। अब देख लेते हैं कि मैडम ठीक है 30 नंबर तो हम लोग ले आएँगे। कैसे ऐसे ही ले आएँगे मैडम हमने तो पढ़ा है। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ये 30 नंबर के लिए भी पढ़ के जाना है क्योंकि 90 नंबर जनरल वालों को लाने हैं प्लस दूसरे जो बच्चे हैं उनको 75% नंबर लाने हैं। ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब 75 आपको नंबर लाने होते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? इस एग्ज़ाम को पात्रता होने के लिए, इस एग्ज़ाम में पात्र होने के लिए। चलिए, तो 120 नंबर जो हैं आपके, वो मैडम कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे? अब ये जो 120 नंबर होता है ना, ये 2 भाग में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। अब होता क्या है जब पेपर आता है तो बच्चा इस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ जाता है, इस पोर्शन पर ध्यान नहीं देता कि क्या करेंगे पढ़ के भी, ठीक है, करके आ जाएँगे। तो होता क्या है फिर वो उसके नंबर जब कम आते हैं ना, फिर उसको लगता है अरे यार! ये पार्ट पर भी ध्यान दे देता तो अच्छा होता। तो पार्ट ए क्या होता है? पार्ट ए आपका होता है ग्रामर का। जो इंग्लिश ग्रामर होती है ना, उसका होता है पार्ट ए। उसमें क्या-क्या चीज़ आती है मैडम? आपको आते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग आपको आता है। आपको प्रीपोज़िशंस आती है, कंजंक्शन आते हैं, आपको वर्ब, मॉडल, एडवर्ब, टेंसेस, फ़ाइनाइट और इनफ़ाइनाइट क्लॉज़ आपको आते हैं। इसी के साथ आपको आते हैं डिटरमिनर्स, प्रीफ़िक्स, सफ़िक्स, नंबर, जेंडर और प्रोनाउन, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन को आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। आपकी वोकैब्युलरी, अपोजिट वर्ड्स आएँगे आपको, सिनोनिम्स आएँगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, होमोनिम्स आएँगे आपको, ठीक है? इसी के साथ-साथ रीडिंग कम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग भी आपको आ सकती है। हालाँकि ये पिछले वर्षों में थोड़ा कम देखने को मिला लेकिन आ सकता है, तो ये चीज़ें भी आपकी होती हैं। अब मैडम क्या ये 60-60 नंबर के दोनों होते हैं? तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 60 नंबर में ये चीज़ आ ही जाएगी और 60 नंबर में ये चीज़। कभी इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, कभी इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमको दोनों पार्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देके पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट बी को, जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार, सबसे अच्छा अगर कोई पार्ट मुझे लगता है, तो वो पार्ट बी लगता है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, स्टोरीज़ पढ़ने में, फ़िक्शन पढ़ने में। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो आती है आपकी फ़िक्शन। तो मैडम कौन-कौन सी फ़िक्शन आती है? आपकी आती है प्राइड एंड प्रेजुडिस, आपकी आती है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, आपकी आती है बाय बाय ब्लैकबर्ड और ए पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी जो कि खुशवंत सिंह की है। अब मैडम ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम कहाँ से पढ़ें, कौन-सी बुक से पढ़ें? तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन 60 नंबर या फिर मैं कहूँ 75 नंबर तक चला जाता है पोर्शन, तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये पूरा पोर्शन एक-एक चीज़ इसी प्लेटफ़ॉर्म पर विक्टोरियस एजुकेशन अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर आपको मिलने वाला है विथ क्वालिटी, विथ पीडीएफ। हर एक लाइन हिंदी में आपको लिखी हुई मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। अब पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है?
तो पीडीएफ डाउनलोड आपको करनी है टेलीग्राम चैनल विक्टोरियस एजुकेशन अकेडमी ऑफ एक्सलेंस पर। आपको इस जो ये चैनल बनी हुई है यूट्यूब चैनल, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ जाके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है मैडम, हम लोग कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं कि पोएट्री कौन कौन सी आएगी। तो आएगी ओड टू स्काईलार्क, द ब्रोकन पिंक सरोजिनी नायडू जी का जो है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सॉलिटरी रीपर, टेबल टर्न। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन पोएम से। ऐसा लगता जरूर है कि बहुत ज्यादा बोरिंग, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी, आपको मजा आएगा, जीवन जीने का तरीका आप सीख जाएंगे। द लास्ट राइड टुगेदर, आफ्टर एप्पल पिकिंग, आपको द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, द गीतांजलि, वर्ड्स वर्थ, आई वेंडर लोनली एज ए क्लाउड आपको पढ़ना है। अब मैडम क्या पोएट्री आएगी? नहीं, आपको शॉर्ट स्टोरीज भी आएगी जिसमें शामिल है स्वामी एंड फ्रेंड, द गाइड, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है। प्रोज आपके आएंगे। अब प्रोज में क्या क्या चीजें आएंगी, तो ऑफ स्टडीज आएगा, ऑफ फ्रेंडशिप आएगा, ये ऐसे की तरह रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विलियम हेजलिट का जो फादर्स लेटर है वो आप पढ़ेंगे। सबसे बेहतर चीज आपको ना ये ड्रीम चिल्ड्रन मिलेगा। इसमें जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आपने खो दी है ना, आपको लगता है कि यार काश वो कर लेता, वो ये जो ऐसे उसी पे बेस्ड है कि काश लाइफ में वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मैं उसको पा पाता। तो ये रिग्रेट जो है ना वो आपको बाद में ना रहे। अगर आपने ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये पढ़ा ना, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि यार लाइफ में आज मेहनत कर लेता हूँ, बाद में चल के रिग्रेट ना रहे मुझे। टीनेज जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू की, और माय मदर। इतना ही बड़ा सिलेबस है। सिलेबस देखने में छोटा लगता है कि बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम। हालाँकि इस पूरे जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी के साथ-साथ क्या मैडम सारे यही जो फ़िक्शन है, पोएट्री यही चीज़ आती है? नहीं। इनके जो राइटर होते हैं ना, इनके राइटर्स को भी आपको डीपली पढ़ना पड़ता है, पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है आपको। तो मैडम आपने हमको सिलेबस डिस्कशन कर दिया है कि ठीक है सिलेबस में क्या है क्या नहीं। मैडम हमको ये तो बताइए कि आखिर कितने नंबर हमको लाने पड़ेंगे तब जाके हम सिलेक्ट होंगे। तो पात्रता परीक्षा में क्या होता है, 90 नंबर लाना होता है, 50% ऑफ 150, 60% सॉरी 60% ऑफ 150, 90 नंबर आना होता है जनरल वाले बच्चे को, जो जनरल में बच्चा आता है ना उसको। 75 नंबर लाना होता है जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा है उसको 75 नंबर लाना है। अब होता क्या है, बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, 75 नंबर, 90 नंबर, 150 नंबर, अरे बिना पढ़े ले आएंगे यार, क्या है पढ़ के, नहीं लाया लाया जाता। क्योंकि आप कहाँ से तुक्के लगाएंगे। प्रोज आप जब पढ़ेंगे, फिक्शन जब आप पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, या पोएट्री आप जब पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ आएगा ना। ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको चीजें समझ आएगी कि अच्छा कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। अब केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ-साथ आपको एमसीक्यूज़ लगाने होते हैं। एमसीक्यूज़ कैसे मैडम? एमसीक्यू की क्या ज़रूरत है? एमसीक्यू की ये ज़रूरत है कि ऑनलाइन मोड पर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, ओएमआर शीट पे नहीं होती है। तो ऑनलाइन मोड पे जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो है चीज़ें मजबूत होती जाएगी और आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। चलिए, जितनी भी चीज़ें डिस्कशन करनी थी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मैं कर चुकी हूँ। आगे चलकर हम लोग जो फ़िक्शन, शॉर्ट स्टोरीज़, पोएट्री और प्रोज़ जब हम पढ़ेंगे, तो और भी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दूँगी। सारे उसी टाइम पर जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।